नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है। बिहार में लगभग हर साल बाढ़ आते हैं और ऐसे में अब पटना भी बाढ़ की चपेट में आने के आसार पटना के भी दिख रहे हैं, क्योंकि पटना के इलाके में जिस तरह से एक तरह से कहा जाए तो अब गंगा खतरे के निशान से तो ऊपर है ही, मगर कहा जा रहा है कि हर घंटे 1 सेंटीमीटर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ती चली जा रही है। तो अब पटना भी बाढ़ की चपेट में आने के करीब लग रहा है। ऐसे में पटना में अलर्ट जारी किया गया है। पटना ज़िला के सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को अलर्ट किया गया है, खासकर उन इलाके में जिस इलाके में बाढ़ आती है और जो इलाका बाढ़ प्रभावित है, वैसे इलाके को और ज़्यादा अलर्ट किया गया है। तो अब एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है और जिस तेज़ी और जिस रफ्तार से गंगा का पानी बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार पटना के और भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में पटना डीएम ने अलर्ट किया है। पटना डीएम ने पूरे ज़िला को अलर्ट करते हुए इसके साथ ही जो इलाका, जो गांव का इलाका जो बाढ़ प्रभावित है, वहां भोजन की व्यवस्था कराए जाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। और पटना डीएम के द्वारा धनरुआ में भी एक किचन चलाया जा रहा है, जनरल जो किचन है, जिसमें सामुदायिक किचन, जिसमें लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से एक तरफ जहां बाढ़ से पहले कोरोना ने पूरे सूबे को हिलाकर रखा हुआ है। कोरोना तो एक ऐसी महामारी है जिसने पूरे देश को प्रभावित किया। वहीं पटना जहां अभी इसके असर से परेशान था, वहीं अब बाढ़ ने लोगों की रोजी रोटी पर खतरा डाल दिया है। और अब जिस तरह से लोगों कि जो रोटी है अब मिलनी मुश्किल हो रही है। एक तरफ कोरोना ने की मार से बहुत सारे बिजनेस प्रभावित हुए, बहुत सारे जो छोटे छोटे रोजगार थे वो प्रभावित हुए, और अब बाढ़ की चपेट में आने से गांव का कई इलाका इस तरह से प्रभावित होता जा रहा है। तो अब जहां बाढ़ अपनी विभीषिका बड़ी करने के तरफ बढ़ रही है, तो जहां गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब ये लग रहा है कि लोगों के जो छोटे मोटे रोजगार हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो गांव का इलाका जो है, जो इसकी चपेट में आता है, जहां बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहां अलर्ट किया गया है, वहां खास तौर से नज़र बनाई जा रही है। अब बीडीओ सीओ को खास तौर से कहा गया है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसका जायज़ा लें अपने अपने इलाके का, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारा डेवलपमेंट है, वो डीएम ऑफिस पटना को इन्फॉर्म करते रहें। तो ये अब एक तरह से देखा जाए तो बड़ी बात है। तो इस तरह से बिहार में आपको पता है कि बिहार में बाढ़ तो परेशानी की एक वजह है ही। अब पटना भी इस परेशानी में इस बार जो जिस तरह से गंगा में तेजी आई है, तो अब पटना में भी बाढ़ की संभावना बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन इसको लेकर सतर्क है, अलर्ट है और अपने एक्शन मोड में है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।